पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने किया हिलसा व्यवहार न्यायालय में प्रवेश काउंटर का उद्घाटन। हम आपको बता दें कि शनिवार को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नालंदा के निरीक्षी न्यायाधीश सतवत वर्मा हिलसा व्यवहार न्यायालय में 13 लाख की लागत से प्रवेश काउंटर का विधिवत उद्घाटन लाल फीता काट कर किया। उसके बाद शिलापट का भी उद्घाटन किया है। इससे पूर्व बीएमपी के जवानों ने परेड में निरीक्षण न्यायाधीश सतवत वर्मा को सलामी दी। इस मौके पर हिलसा अधिवक्ता संघ परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां संबोधित करते हुए निरीक्षी न्यायाधीश सतवत वर्मा ने कहा कि न्यायालय परिसर में अनाधिकृत व्यक्तियों का जमावड़ा होने के कारण न्यायिक कार्यों का व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। उसे रोकने के लिए प्रवेश काउंटर बनाया गया है, जहां पर न्यायालय के अंदर प्रवेश करने के लिए सभी लोगों को पास बनाना होगा। इस दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सतीश कुमार सिन्हा ने निरीक्षी न्यायाधीश को विभिन्न मांग को लेकर संबंधित आवेदन दिया। आवेदन में कहा कि वैवाहिक एवं उत्पाद अधिनियम से जुड़े मामले की सुनवाई जिला अदालत में होता है, जो कि बिहार शरीफ में है। ऐसे स्थिति में लोगों को नालंदा जिला के मुख्यालय बिहार शरीफ जाना पड़ता है और समय एवं अर्थ का नुकसान होता है। अगर कोई चिकसौरा घर है तो उसे हिलसा आना पड़ता है और हिलसा के बाद बिहार शरीफ जाना पड़ता है, जो कि ज़्यादा पैसा खर्च होता है। वास्तव में हिलसा व्यवहार न्यायालय में इन मामलों की सुनवाई के लिए सभी प्रकार के आधारभूत संरचना मौजूद है, फिर भी वहां पर जाना लोगों को पड़ता है। व्यापक जनहित में दोनों मामलों की सुनवाई स्तर पर यही कराने की अनुमति प्रदान की जाए, ऐसा मांग किया। निरीक्षी न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की मांग को जायज बताते हुए कहा कि शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर नालंदा के कई न्यायाधीश एवं हिलसा व्यवहार न्यायालय के कई न्यायाधीशगण मौजूद थे। खासकर हिलसा का मंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार, हिलसा के डीएसपी सुमित कुमार, हिलसा व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह, हिलसा अधिवक्ता संघ के महासचिव युगल यादव, अध्यक्ष सतीश कुमार सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र कुमार, पूर्व महासचिव कृष्ण कुमार, अधिवक्ता आर्यन आर्क, अधिवक्ता संजय सिंह और हम लोग की समस्या के बारे में विस्तार पूर्वक नागेंद्र बाबू को बताएंगे और ध्यान पूर्वक सुनिए। जो सब डिवीजन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे जज साहब लोग बैठे हुए हैं, यह जानते हैं कि हिलसा सब डिवीजन में इतना क्रिमिनल केसेज पेंडिंग है, इतना मैं समझता हूँ कि बहुत सारा छोटा जो जिला बन गया है वहाँ भी उतना नंबर ऑफ केसेज नहीं है। हम तो यह भी निवेदन करना चाहते हैं, जब हम गए थे तो बिहार शरीफ में जिला अधिकारी महोदय के समक्ष हमने कहा था कि जो हिलसा का जो स्थिति है, क्रिमिनल केसेज का जो अंबार लगा हुआ, उसके हिसाब से हिलसा को जिला हो जाना चाहिए। हिलसा में अभी तक श्रीमान आए, श्रीमान जानते हैं कि यहाँ हम समझते हैं कि सेशन कोटेड 6-7 है, और जब हमारे श्रीमान आते हैं 8 रोज में तो और संख्या उसकी बढ़ जाती है। और यहाँ बहुत लंबा क्षेत्र है सर, तो हम लोग जिला का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य पर कई बार गए हैं तो उस पर हम अग्रसर हैं, लेकिन नंबर ऑफ केसेज में जो सब डिवीजन हिलसा है वह अग्रणी है, फिर भी हिलसा सब डिवीजन के साथ है जो सौतेलापन व्यवहार किया जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, छोटा सा मिसाल हम श्रीमान को देना चाहेंगे कि कई सब डिवीजन में जो एक्साइज एक्ट का केसेज चला गया है, 3 सब डिवीजन में चला गया, जो पूर्व से कार्य हो रहा है। इस बात को हम पूर्व में भी श्रीमान से को अवगत कराया था। जो पटना सिटी है, बाढ़ है, कानापुर है, ऐसे में और यहाँ नहीं आया, तो श्रीमान के ही प्रयास पर अब हमारे अजीत बाबू, इनसे भी राय मशवरा हमने लिया था, इन्होंने भी कहा कि नहीं आप सही कदम में अग्रसर हैं। और जब वहाँ गए तो श्रीमान यहाँ से सारा कार्य होने के बाद है जो हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। हमारे माननीय सदस्य जब श्रीमान आए थे तो हमको कहा जा रहा था कि आप ही इस बात को श्रीमान के समक्ष रखिए। तो मैं श्रीमान से नम्र निवेदन करता हूँ, अपने माननीय सदस्य की ओर से भी करता हूँ कि श्रीमान उसको है जो एक्साइज एक्ट को अविलंब है जो इसको स्टार्ट किया जाए। और सर आपके साथ
जो कर्मों से उसका कई लोग आता है, कहता है श्रीमान हमको, क्योंकि जो धनरुआ का क्षेत्र है उसके बाद से सर नालंदा क्षेत्र शुरू होता है। हिलसा आने में वह आता है, वकील साहब को फीस देता है, काम करता है, चला जाता है 2-4-5 घंटा में। लेकिन बिहार से जाने के लिए सर उसको आज 500-600 रुपये खाली गाड़ी भाड़ा आने जाने में लगता है। एक क्लाइंट को सर छोटा मोटा काम कराने के लिए सर 2-3 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। तो इस बात पर सर हम निवेदन श्रीमान से करेंगे कि सारी बात हो गई है सर, ऑनरेबल कोर्ट में श्रीमान के यहाँ भी फाइल पड़ी हुई है, उस पर है जो विचार के उसको निष्पादन करने का। Learned President of the Association, Secretary, learned advocates on the dais, off the dais, the SDO, the DYSP, Hilsa, and the member of the registry who have accompanied me from High Court and from the District Court. I'll speak both in English and Hindi. हम जज बने, लेकिन हम आप ही के वकील थे, वकील से हम जज बने। This I said in Bihar Sharif also, so I am aware of the problem with which the lawyers are besieged. And I have requested the learned district judge कि हमको एक डाटा दीजिए कि कितने एक्साइज के केसेस हिलसा से ओरिजिनेट किए और जो कि बिहार शरीफ में पेंडिंग है, कितने केसेस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के हिलसा से ओरिजिनेट किए और बिहार शरीफ में पेंडिंग है। पॉक्सो का जहाँ तक है, दिस इशू आई हैड रेज्ड, आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी लुक्ड इनटू, बट देन आई विल बी टॉकिंग टू ऑनरेबल द चीफ जस्टिस अगेन ऑन दिस इशू। एज फार एज एक्साइज इज कंसर्न, हमको जहाँ तक लग रहा है कि वेरी सून एक यहाँ अपॉइंटमेंट होना चाहिए, बिकॉज द टैक्स आपका पेशेंस और आपका परसिवरेंस हमेशा पे करता है। और हम लास्ट टाइम भी आए थे, उस समय आप प्रेसिडेंट थे, उस समय सर प्रेसिडेंट थे, ये मान को इन्होंने रखा था, दिस आई हैड रेज्ड एंड आई हैव सबमिटेड माय रिपोर्ट आल्सो, दैट वाज लुक्ड इनटू, एंड आई डोंट नो कि व्हाट इज द बेसिस, क्योंकि स्टेट्स में गवर्नमेंट का कुछ क्लियरेंस चाहिए, तो दैट क्लियरेंस हैज़ कम एंड नेम हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम द लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज बाय द हाई कोर्ट, ही हैज़ सेंट द नेम, एंड दिस टाइम व्हेन आई गो बैक, आई सबमिट माय रिपोर्ट, आई टॉक टू ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑल्सो, आई लेट हिम बी अवेयर ऑफ दिस, that since names have been recommended by the learned district judge, so now appointments will be made, because cases, this I can see कि आपको हिलसा से बिहार शरीफ जाके केस करके लौटने में आपका यहाँ का केस छूट जाता होगा जी, और केस आप ही के सब डिवीज़न का है, और उसको जो है, तो अगर बिहार शरीफ में लॉयर्स अगर उसको करने लगेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अफेक्टेड होगी, तो वो भी समझ में आता है। बट देन देयर मस्ट बी सम कंस्ट्रेंट, कुछ तो रीज़न होगा कि वाई दैट एक्साइज कोर्ट वाज it is at Bihar Sharif and not at Hilsa. But since decks have been cleared, government has approved, names have been recommended by the learned district judge, so appointment shall be made. जल्दी ही होगा, I cannot give you the time frame, but I'll try कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। एडिशनल फैमिली कोर्ट और एक और NI एक्ट, उसका जो है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को कहा है कि आप हमको एक थोड़ा डाटा दीजिए, अगर आप लोग भी डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं तो दीजिए कि कितना केसेस हैं जो वहाँ पेंडिंग है, कितना समय लगता है बिहार शरीफ जाने में हिलसा से वकील को, सो दैट जो रिपोर्ट हम सबमिट करें उसमें इस चीज़ को भी आई एम एबल टू पुट इट कि दिस इज द प्रॉब्लम विच इज बीइंग फेस्ड बाय द लर्नेड लॉयर्स हियर। और अल्टीमेटली हम हैं, क्योंकि आप नहीं रहिएगा तो हमारा कोई कुछ नहीं है।